जीवन मिला है, मांगना क्या है? और इससे बड़ा और क्या मिल सकता है? चांद सूरज है, वृक्ष हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, लोग हैं, एक सुंदर अस्तित्व है। असंभव संभव हुआ है और तुम जीवित हो, और तुम्हारे भीतर चैतन्य है। तुम्हें पता है कि तुम जीवित हो, यही चैतन्य है, यही आत्मा का सबूत है। जीवन का अनुभव कि मैं जीवित हूं, कि मैं हूं, यही आत्मा का प्रमाण है। आत्मा का अर्थ होता है चेतना के प्रति चैतन्यता। मैं चेतन हूं, ऐसा बोध आत्मा है। और क्या चाहिए? आत्मा तुम्हारे पास, और ये सारा आकाश और ये सारे चांद तारे। लेकिन हम कुछ मांग रहे, हम कुछ आस लगाए बैठे। तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं होंगी। तुम्हारी आशाएं तुम्हें रोज रोज दीन करती जाएंगी। सुधा तू कहती है जाने क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें मेरी। सभी की निगाहें कुछ ना कुछ ढूंढ रही, और इसलिए सभी की निगाहें खाली, कुछ भी नहीं मिला। ढूंढना बंद करो, खोजना बंद करो, आंख बंद करो, अपने में बैठो, अपने में ठहरो। खोजने में तो दौड़ जारी रहती है, दौड़ो मत। धन पाना हो तो दौड़ना पड़ता है, पद पाना हो तो दौड़ना पड़ता है, लेकिन अगर परमात्मा पाना हो तो रुकना पड़ता है, दौड़ना नहीं। तू कहती जाने क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें मेरी। राख के ढेर में न सोला है न चिंगारी। सच है यह बात। वह राख का ढेर क्या है? वो तुम्हारी पिछली अतीत की वासनाओं का ही तो ढेर है। उसी में टटोलते रहोगे, खोजते रहोगे। अब बदलो, दिशा बदलो। अब खोजना बंद करो, अब खोना शुरू हो जाओ। अब आंख बंद करके अपने भीतर डुबकी लगाओ, और वहां जीवन की आग है जो कभी नहीं बुझती, और वहां ऐसी जीवन की चिंगारी है जो कभी राख नहीं होती। उसी चिंगारी का नाम आत्मा है। उसी चिंगारी से संबंध जुड़ गया तो परमात्मा की एक किरण से संबंध जुड़ गया, और एक किरण हाथ में आ गई तो पूरा सूरज हाथ में। फिर दूर नहीं है सूरज, मगर भीतर जाना है। तू बाहर तलाश रही, जैसे सभी लोग बाहर तलाश रहे, और बाहर कुछ भी नहीं। और एक मजे की बात याद रखना, जिसको भीतर मिल गया उसे फिर बाहर भी सब कुछ है, क्योंकि जिसको भीतर मिल गया उसके लिए बाहर और भीतर का भेद गिर जाता। उसके लिए सभी कुछ भीतर है। चांद तारे उसके भीतर घूमते हैं, सूरज उसके भीतर उगता है, फूल उसके भीतर खिलते हैं, पक्षी उसके भीतर गीत गाते हैं। उसके भीतर विराट समा जाता है। जिसने स्वयं को जाना वो सर्व के साथ एक हो जाता है। उसके लिए बाहर और भीतर का फिर कोई भेद नहीं। बाहर और भीतर का भेद उनके लिए है जो बाहर है और जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना है। तू कहती जिंदगी में है तो बहुत कुछ, लेकिन जीत कर भी कुछ न मिला। जीत कर कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जीत रास्ता ही गंवाने का है, पाने का नहीं। जीत हार की सीढ़ियां बनती। जीवन का गणित बड़ा बेबूझ, उलट बांसी है। यहां हारो तो जीत, यहां जीतने की चेष्टा करो तो हार। हारे को हरिनाम। यहां जो हार गया, पूरी तरह हार गया, समर्पित हो गया, उसकी ही जीत है, उसकी महाजीत है। ऐसी जीत जो फिर छीनी नहीं जा सकती। इसलिए मैं सन्यास का अर्थ करता हूं समर्पण। संकल्प नहीं, समर्पण। बस संकल्प का एक ही उपयोग है कि समर्पण करा जाए। सारे संकल्प को इकट्ठा करके एक काम कर लो, समर्पित हो जाओ।
सारे संकल्प को इकट्ठा करके अहंकार को विसर्जित कर दो, शून्यवत हो जाओ, फिर जीत ही जीत है। लाओत्सु ने कहा है मुझे कोई हरा नहीं सकता। किसी ने सुना कि लाओत्सु कहता मुझे कोई हरा नहीं सकता, वो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि लाओत्सु कोई पहलवान नहीं। उसने लाओत्सु को कहा कि तुम्हारी देह को तो मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कोई भी हरा सकता है, और तुम कहते हो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इसी गांव में बड़े बड़े पहलवान हैं जिन्हें क्षण न लगेगा चारों खाने तुम्हें चित्त कर देंगे। लाओत्सु ने फिर भी कहा कि मैं तुमसे कहता हूं मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो मुझे चित्त करेंगे उसके पहले ही मैं चित्त हो जाऊंगा, मैं खुद ही चित्त लेट जाऊंगा। मुझे हराओगे कैसे? मैं हारा ही हुआ हूं, मुझे हराओगे कैसे? मेरे जीत की कोई आकांक्षा ही नहीं है, मुझे हराओगे कैसे? मैं जीतना चाहता ही नहीं हूं, मैं जीतने की मूढ़ता को समझ चुका हूं, मुझे हराओगे कैसे? ये बात सुनो, ये बात गुनो, ये बात गहरे उतर जाने दो। अगर तुम स्वयं हार गए अस्तित्व के समक्ष, परमात्मा के समक्ष, तुम्हें कौन हराएगा, कैसे हराएगा? लेकिन लोग जीतना चाहते हैं। जीतने वाला ऐसे ही है जैसे कोई नदी में धार के विपरीत बह रहा हो, धार के विपरीत जाने की चेष्टा में लगाओ। गंगा जा रही समुद्र की तरफ, तुम जा रहे गंगोत्री की तरफ, हारोगे, निश्चित हारोगे। शायद दो चार हाथ मार लो, शायद दो चार हाथ तुम्हें ऐसा लगे कि अब जीते, मगर तुम्हारी हार निश्चित है। वर्षा के दिन थे और गांव की नदी में बाढ़ आ गई थी और लोग भागे हुए आए और मुल्ला नसरुद्दीन से कहा यहां बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी नदी में गिर गई, बाढ़ भयंकर है, किसी की हिम्मत हो भी नहीं रही, अब तो तुम्हारी ही अगर इच्छा हो तो कूदो और बचाओ। मुल्ला एकदम भागा हुआ आया, कपड़े भी नहीं उतारे, एकदम नदी में कूद पड़ा और लगा ऊपर की तरफ तैरने। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, भीड़ ने चिल्लाया नसरुद्दीन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी को धार नीचे की तरफ बहा ले गई। नसरुद्दीन ने कहा कि चुप, मैं अपनी पत्नी को जानता हूं या तुम। दुनिया की कोई और स्त्री हो तो शायद धार उसको नीचे की तरफ ले जाए, मगर मेरी पत्नी सदा धार के विपरीत बहने वाली, वो ऊपर की तरफ गई होगी, उसे मैं भली भांति जानता हूं, उसके गणित को जानता हूं, उसकी तर्क सरणी पहचानता हूं। तुम मुझे मत सिखाओ, मेरी पत्नी के संबंध में मुझे सब मालूम। अगर मेरी पत्नी गिरी है तो ऊपर की तरफ बही होगी, उसकी खोपड़ी उल्टी है। लेकिन ऊपर की तरफ कितना ही बहो, कितना ही चेष्टा करो, कितनी देर चेष्टा चलेगी, आज नहीं कल पैर उखड़ जाएंगे। और ये अस्तित्व की विराट धारा, और हम सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं। गिरते हैं एक दिन, बुरी तरह गिरते हैं, बड़े से बड़े सिकंदर भी गिरते हैं, तो सुधा तू भी गिरेगी। जीत की मोह, जीत की वासना छोड़ो। सन्यासी वह है जिसने घोषणा कर दी कि अब जीतना इत्यादि बच्चों के खेल है, अब तो मैं हार गया, अब तो मैं प्रभु से हार गया, अब तो उसकी मर्जी पूरी हो, मेरी कोई मर्जी नहीं। जहां ले जाए जाऊंगा, जहां बाहे बहूंगा, जिस किनारे लगा दे वहां लग जाऊंगा, वही किनारा है। और अगर मझधार में डुबा दे तो मझधार ही किनारा है। फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, फिर तुम्हारी जीत आत्यंतिक है, अंतिम है। लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं वासना जीत की बनी ही रहती, कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ होने की। ये जो होने की वासना है, यही हमारा रोग है। कुछ लोग धनी होना चाहते हैं, ये उनका रोग है। कुछ लोग
पदों पर होना चाहते हैं, ये उनका रोग है। कुछ लोग ध्यानी होना चाहते, कुछ लोग भक्त होना चाहते, ये उनके रोग है। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसने होने की व्यर्थता जान ली और जो कहता है जो मैं हूं उससे मैं राजी हूं, बस ऐसा ही राजी हूं, मुझे कुछ और होना नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि मेरे मन में भी साधु बनने की इच्छा एक बार बहुत बलवती हो गई थी। किसी ने बताया कि बेलूर मठ में एक साधु रहते हैं जो बिना कुछ खाए पिए जिंदा हैं। मैं उनके पास बड़ी श्रद्धा से पहुंचा। उन्हें देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। वह खाते पीते तो बेशक नहीं थे, लेकिन कपड़ों का मोह उन्हें बहुत था। बहुत खूबसूरत कपड़े थे उनके, एकदम दूधिया। एक और खबर लगी कि अमुक गांव में एक नंग धड़ंग साधु आए हुए, तो मैं अमुक गांव गया। वह वास्तव में मस्त साधु थे। मैं उनकी सेवा में लग गया। उन्होंने मुझे बांस की खपच्चियां, फूस व सरकंडे एकत्रित करने का काम सौंप दिया। यह किस लिए प्रभु, मैंने पूछा। कुटिया बनाएंगे बच्चा, उन्होंने जवाब दिया। मैं वहां से जान छुड़ाकर भागा, पर मेरी कामना कम नहीं हुई। उत्तराखंड के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा सुना था, इसलिए एक दिन मैं गंगोत्री जा पहुंचा, जहां इत्तेफाक से एक ऐसा साधु मिला जो कुटिया में नहीं रहता था, खुले में नंग धड़ंग घूमता था। उसे चेले चपाटियों का भी मोह नहीं था, पर मैं तो उससे चिपक ही गया, हालांकि उसने मेरी कभी परवाह नहीं की थी। एक दिन वह मुझ पर खामखा प्रसन्न हो उठा, बोला, बच्चा मांगो जो मांगते हो, पर चेला नहीं बनाऊंगा। प्रभु यह बताइए कि आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, मैंने पूछा। उसने कहा, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है बच्चा, मैं हर पल प्रभु की सेवा में लीन रहता हूं। प्रभु की सेवा में ही क्यों लीन रहते हैं, मैंने पूछा। तो उस साधु ने कहा, परम पद पाने को बच्चा। उनका जवाब सुनकर मैं वहां से भी बड़ी तेजी से भागा। मुझे वो आदमी इस कदर खतरनाक लगा कि मेरी साधु होने की इच्छा ही मर गई। कुछ न कुछ पाने को, कुछ न कुछ होने को, जरा सा भी अवकाश मिला कि मन खड़ा हो जाता है, कि अहंकार निर्मित होने लगता है। फिर वो इस जगत की संपदा हो या उस जगत की, इससे भेद नहीं पड़ता। सुधा, मेरे पास अगर कुछ सीखने का राज, कोई रहस्य, अगर मेरे पास समझने की कोई कुंजी, ऐसी कुंजी जिससे सारे ताले खुल जाएं है, तो वह सीधी सादी है। होने की दौड़ छोड़ो, पाने की दौड़ छोड़ो, जो हो उसमें आनंदित हो जाओ। जैसे हो वैसे ही आनंदित हो जाओ इसी क्षण। मत लगाओ शर्तें कि तब आनंदित होऊंगा जब इतना धन मेरे पास होगा, या इतना पद मेरे पास होगा, या जब मैं मुनि होऊंगा, या जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक सुखी नहीं होऊंगा। तो फिर तुम कभी सुखी होने वाले नहीं हो। बिना शर्त सुखी हो जाओ। कह दो कि मैं सुखी हूं जैसा हूं, परमात्मा तुम्हें खोजता आएगा। परमात्मा भी सुखी लोगों का साथ खोजता है। परमात्मा भी दुखी लोगों से बचता है। दुखी लोगों से कौन नहीं बचता। कहावत है, हंसो सारी दुनिया हंसती तुम्हारे साथ, रो और तुम अकेले रोते हो। नाचो और सारा अस्तित्व नाचता तुम्हारे साथ, और उदास बैठ जाओ तो तुम अकेले उदास बैठे हो। परमात्मा उनके निकट आता है जो मस्त है, जो मौज में, जो रसमग्न है। मगर रसमग्न अगर होना है तो होने की बात ही छोड़ दो। अभी ऐसे ही जैसे हो